तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया लेसन मतलब 7वां जो लेसन है उसको स्टार्ट करेंगे। कौन सा लेसन है? फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर। इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ठीक है, फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, रिट कंपोज्ड बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, AL टेनिसन। ठीक है, तो इन्होंने इसको लिखा है। अब देखिए इन्होंने क्या बताया है, इसमें बताया है कि एंड स्लोली आंसर्ड आथर फ्रॉम द बार्ज द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड yielding place to new, and God fulfills himself in many ways, lest one good custom should corrupt the world. ठीक है, एंड स्लोली आंसर्ड द आथर फ्रॉम द बार्ज। इसका मतलब ये होता है कि बार्ज से क्या करते हैं, जो राजा आर्थर हैं वह उत्तर देते हैं। राजा जो आर्थर हैं अपने एक जो सैनिक हैं वो मंत्री हैं जिनका नाम है सर बेडीवर। सर बेडीवर से कहते हैं, धीरे से कहते हैं, द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड, मतलब जो है जो पुराने नियम हैं, ओल्ड ऑर्डर का मतलब पुराने जो आदेश हैं, जो नियम हैं, चेंज्ड का मतलब होता है बदल जाते हैं, यील्डिंग प्लेस टू न्यू, और उनका स्थान नए नियम ले लेते हैं। जो पुराने नियम हैं वो बदल जाते हैं और उनका स्थान नए नियम ले लेते हैं। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज, और ईश्वर जो है वो अपनी इच्छाओं का कई तरीके से पूर्ति करता है। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ, और ईश्वर पूर्ति करता हिमसेल्फ, स्वयं ही, इन मैनी वेज का मतलब होता है कई तरीके से, मतलब है जो ईश्वर है कई तरीके से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। लेस्ट मीन्स होता है कहीं ऐसा ना हो, वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, कहीं एक अच्छा रीति रिवाज या कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, पूरे संसार को करप्ट ना कर दे या भ्रष्ट ना कर दे। ठीक है, लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, कहीं ऐसा ना हो एक अच्छा जो रीति, अच्छा रिवाज कहीं पूरे संसार को नष्ट ना कर दे या भ्रष्ट ना कर दे। ठीक है, तो ये लाइन देखिए। इसके बाद नेक्स्ट लाइन देखिए, देखो उसके आगे देखिए, कंफर्ट दाई सेल्फ, व्हाट कंफर्ट इज इन मी, आई हैव लिव्ड माई लाइफ, and that which I have done may he within himself make pure, but thou if you shouldst never see my face again, pray for my soul। अब देखिए यहाँ तक जो राजा बेडीवर ने राजा आर्थर ने बेडीवर से फिर कहा, आगे कहा कंफर्ट दाई सेल्फ, मतलब होता है धैर्य रखो, स्वयं में धैर्य रखो। व्हाट कंफर्ट इज इन मी, मैं तुम्हें धैर्य क्या दे सकता हूँ। व्हाट कंफर्ट इज़ इन मी, जो कंफर्ट इज़ इन मी मेरे अंदर है, मतलब यहाँ पर इसका अर्थ है कि मैं तुम्हें धैर्य क्या दे सकता हूँ। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने अपना जीवन व्यतीत कर लिया है। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने अपना जीवन व्यतीत कर लिया है। एंड दैट विच आई हैव डन, और जो कुछ भी मैंने किया है, मे ही विद इन हिमसेल्फ, उसे ईश्वर वैसे ही स्वीकार करेगा। मेक प्योर, या उस त्रुटि के लिए क्षमा करेगा, उसे ईश्वर वैसे ही स्वीकार कर लेगा या त्रुटि के लिए, तथा त्रुटि के लिए मतलब गलती के लिए मुझे क्षमा भी करेगा। बट दाऊ, लेकिन तुम, इफ़ दाऊ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, अगर तुम मेरे चेहरे को दोबारा नहीं देखना चाहते हो, मतलब नहीं देखो, ये दाऊ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, अगर तुम मेरे चेहरे को दोबारा ना देखो, मतलब मेरी अगर मृत्यु हो जाए, तो प्रे फॉर माई सोल, तो मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करो। ठीक है, अगर आप मेरे चेहरे को दोबारा ना देखें या मेरी अगर मृत्यु हो जाए तो मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करो। और उसके आगे देखिए, मोर थिंग्स आर रॉट बाई प्रेयर देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, वेयरफॉर लेट दाई वॉइस राइज लाइक अ फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे। इसमें देखिए, उसके आगे देखिए, इसमें मोर थिंग्स आर रॉट बाई प्रेयर, कई वस्तुएं या कई चीज़ प्रार्थना के द्वारा बदल दी जाती हैं।
देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, जिसके बारे में यह संसार कभी सोच भी नहीं सकता। कई वस्तु कई बातें जो होती, कई वस्तुएं जो होती हैं प्रार्थना के द्वारा बदल दी जाती हैं, जिसके बारे में व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। वेयर फॉर लेट दाई वॉइस राइज लाइक अ फाउंटेन, जब और मेरे लिए अपनी आवाज़ को, देखिए, वेयर फॉर लेट दाई वॉइस राइज लाइक अ फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे, जिस प्रकार से जो फव्वारा होता है वो दिन और रात ऊपर उठता जाता है। लेट दाई वॉइस, अपनी आवाज़ को वैसे ही उठने दो, मतलब वेयर फॉर, जिस प्रकार से लेट दाई, उसी प्रकार से अपनी आवाज़ को उठाओ। लेट दाई वॉइस, उसी प्रकार से मेरे लिए अपनी आवाज़ को उठाओ। देखिए राजा आर्थर हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे लिए अपनी आवाज़ को उसी प्रकार से उठाओ जिस प्रकार से जो फव्वारा होता है वो दिन और रात ऊपर उठता जाता है या लगातार ऊपर उठता रहता है, उसी प्रकार से मेरे लिए प्रार्थना करते रहो। उसके आगे देखिए, For what are men better than sheep and goats that nourish a blind life within the brain, if knowing God thy lift not hands of prayer, both for themselves and those who call them friends? For so the whole world round is every way bound by gold chains about the feet of God, but now farewell. अब देखिए यहाँ से, देखिए फॉर वॉट देखिए फॉर वॉट आर मैन बेटर दैन शीप एंड गोट्स, क्योंकि जो आदमी हैं वो बकरी और भेड़ और बकरियों से अच्छे नहीं हैं, वे आदमी भेड़ और बकरियों से अच्छे नहीं हैं। दैट नरिश अ ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन, जो अपने अंधकारपूर्ण जीवन को अपने मस्तिष्क से पोषण नहीं करते हैं। इफ़ नोइंग गॉड, अगर ईश्वर को जानते हुए भी, अगर वे ईश्वर को जानते हैं, दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, और प्रार्थना के लिए हाथ नहीं उठाते हैं। बोथ ऑफ देमसेल्व्स, स्वयं के लिए, और दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स, और उन लोगों के लिए भी जिसको वे अपना मित्र कहते हैं। मतलब क्या है, यहाँ पर राजा आर्थर जो है वो प्रार्थना की शक्ति के बारे में सर बेडीवर को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि फॉर व्हाट आर मैन बेटर देन शीप एंड गोट्स, क्यों, मतलब जो वे लोग भेड़ और बकरियों से अच्छे नहीं हैं, जो अपना अंधकारपूर्ण जीवन को ब्रेन से, मस्तिष्क से पोषित नहीं करते हैं। इफ़ नोइंग गॉड, अगर वे ईश्वर को जानते हैं, दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, अपने प्रार्थना के लिए अपने हाथ को नहीं उठाते हैं, ना कि बोथ ऑफ देम सेल्फ, मतलब स्वयं के लिए भी नहीं उठाते हैं, एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स, और अपने मित्रों के लिए भी नहीं उठाते हैं। फॉर, क्योंकि सो द होल वर्ल्ड इज राउंड वर्ल्ड इज एवरी वे बाउंड बाई गोल्ड चेन्स अबाउट द फीट ऑफ गॉड, क्योंकि जो संपूर्ण संसार है वो हर तरह से ईश्वर के पैरों से सोने की जंजीर से बंधा हुआ है। होल राउंड अर्थ, मतलब संपूर्ण जो अर्थ है, पृथ्वी है, इज़ एवरी वे बाउंड, प्रत्येक प्रकार से बंधा हुआ है, बाय गोल्ड चेन्स, मतलब सोने की जंजीर से, अबाउट द फीट ऑफ गॉड, मतलब होता है ईश्वर के चरणों या ईश्वर के पैरों, ईश्वर के चरणों से जो पूरा संसार है वो सोने की चैन से बंधा हुआ है, सोने की कड़ी से बंधा हुआ है। बट नाउ फेयरवेल, परंतु अब अलविदा, फेयरवेल। ओके, तो ये लेसन फ्रॉम द किंग ऑफ आर्थर, ठीक है, इसको आप लोग तैयार कीजिए। थैंक यू।